और अगले बार को पुरानी बात नहीं समझ रहे हैं। अतीत को याद करके कोई फायदा नहीं। अभी हमने आपको कहा कि अगर आपकी समस्याएं हैं, आपकी कोई योजना है, कोई योजना पे काम नहीं हो रहा है, आप मुझे लिख के दीजिए, मैं काम नहीं कराऊंगा तो आप मुझे बोलेंगे। लेकिन बार बार यही कहना कि हम 15 साल से हैं तो हमको नहीं काम किए, तो मैं 15 साल तो लौटा नहीं सकता। पूरी ताकत से उन समस्याओं का निदान करूं, लेकिन मैं प्रभारी रहते रहते इस ठाकुरबाड़ी में नहीं आ पाया, या न तो मुझे कोई आदमी आमंत्रित किया यहाँ आने का। इसीलिए खरसुरा तो मैं जानता था, क्योंकि हमारा दूर का संबंध भी वहाँ खरसुरा में है। वहाँ मैं पहले भी गया था, लेकिन वो काल मेरा बचपन का है। यहाँ अम्बा में भी मेरा संबंध है, लेकिन जब मैं अम्बा जाता था तो भी मेरा हाथ पैर का था। आज आप लोग के बीच मैं इसीलिए आया कि चुनाव के दौर में जितनी कर्ता के साथ आप लोगों ने अपनी भावनाओं को मुझे बताने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कहीं न कहीं हमारे लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूँ। और आते ही हमने कहा कि किसी भी सरकार में जब तक कोई आधार नहीं होता है, कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई कलेक्टर या कोई पदाधिकारी काम नहीं करता। औरत के लिए एक आधार चाहिए, वो होता है आवेदन। तो जो समस्याएं आपने रखी, उसका एक आवेदन स्वरूप बना लीजिए। अगर आपको आने की सुविधा है तो आप पटना आके मुझे ले सकते हैं। अगर आने की सुविधा नहीं है तो 100 में 90 लोगों के पास मेरा नंबर है। आवेदन को PDF बनाइए और मेरे WhatsApp पे भेजिए, मैं उसका प्रिंट आउट कर दूंगा। ऐसा नहीं कि फोटो खींच के भेजेंगे तो आवेदन का प्रिंट आउट तो आएगा, लेकिन वो रिजेबल नहीं होगा, पढ़ने योग्य नहीं होगा। इसीलिए अभी लोगों ने कहा अलग अलग समस्याएं में बता रहे थे, तो मैंने कहा समय नष्ट न करें, क्योंकि हमने ये सीखा है कि ऊपर वाले ने हर व्यक्ति का जीवन तय करके भेजा है कि आप 50 बरस जियोगे, आप 70 बरस जियोगे, आप 80 बरस जियोगे। कोई अगर आपका 5 मिनट भी बर्बाद करता है तो पैसे से बहुमूल्य ये समय होता है, तो समय नष्ट नहीं करना। 2025 के चुनाव के क्रम में मैं यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और 2025 के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार जी के पक्ष में सहयोग मांगने आया था। और उस समय कई लोगों ने कई समस्याओं की चर्चा की थी, इसीलिए मैं दोबारा आया हूँ कि उन समस्याओं का निदान मैं वक्त रहते कर पाऊँ, उन समस्याओं की जानकारी लेने में आया हूँ। उसी में यहाँ के लोगों ने मेरा अभिनंदन भी किया है। यही एक कार्यक्रम है। हम मानपुर वासी हैं और आपने सर एक आश्वासन दिया था हम लोग को, उम्मीद जगह था आपसे कि मकर संक्रांति के बाद बस स्टैंड को चालू कराने का। इसी तौर पर अभी हमने फिर दोहराया है। 18 तो अब नहीं हो पाएगा, 25 या 1 को इसी तौर पर उद्घाटन करेंगे हम और सम्राट चौधरी।